गुड मॉर्निंग। अब साउंड आपके पास आ रही होगी। साउंड और ऑडियो और वीडियो दोनों एकदम ठीक होंगे। एक बार मुझे इस चीज के लिए आप लोग बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, कल नेटवर्क इश्यू था। कल क्लास नहीं हो पाई थी। कल नेटवर्क इश्यू था, उसको सैटरडे को कर दिया था। फिर अब ठीक है। तो जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, उसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उसी को मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। इधर ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग। यहां पर देखिए, मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है या बताने की कोशिश की है। अभी क्वेश्चंस तो हम लोग करते हैं। 81 से हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं। यहां पर वो बोलता है कि 50 केजी अपने पास कोई भी, मान लो मिल्क है। सबसे पहले मिल्क या वाटर कुछ भी हो सकता है 50 केजी। तो इसमें मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें मान लो अपने पास प्योर मिल्क भरा हुआ था। अपने पास जो 50 केजी है वो प्योर मिल्क भी हो सकता है, या इसमें से 30 लीटर मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है, कितना भी वो शुरुआत में दे सकता है। इसमें से अगर 10 लीटर मिल्क निकालकर, इसमें वो बोलता है सबसे पहले, इसमें से 10 लीटर अगर मिल्क हम लोग निकाल लें, 10 लीटर मिल्क निकालकर उसमें 10 लीटर मिल्क तो हम लोगों ने निकाला है, और वाटर जो ऐड किया है वो 10 लीटर वाटर हम लोगों ने ऐड किया है। पिछली क्लास से अगर आप लोगों को पता है, पहले वाली चीजों से अगर आप लोगों को चीजें पता है, छोटी छोटी बातें अगर आपको ध्यान है, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, एक पॉइंट समझाया था। इस चीज पर मैं वापस आता हूं। उससे पहले मैं उसको बताता हूं और उस चीज को फिर मिटा भी दूंगा। मैंने आपको समझाया था 50 लीटर मिल्क और वाटर के रेशियो, मान लो दोनों मिल्क और वाटर दोनों हैं, जो रेशियो है मान लो 3:2। यहां से हम लोग लिखते हैं मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो 3:2 है, इसका मतलब ये तो अपने पास 30 लीटर होगा, और ये अपने पास कितने लीटर होगा, 20 लीटर होगा। इसमें से अगर हम लोग 20 लीटर बाहर निकालें, इसमें से अगर हम लोग 20 लीटर बाहर निकालते हैं, तो उसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो बाहर आएगा, उसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना बाहर आएगा, 3:2 बाहर आएगा। इसमें से मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना बाहर आएगा, 3:2 बाहर आएगा। तो 3:2 अगर बाहर आया, या इसमें से 10 लीटर, मान लो कि 10 लीटर हम लोगों ने निकाला, तो 3:2 अगर बाहर आया तो ये 6 लीटर बाहर आएगा, और ये अपने पास कितने लीटर बाहर आएगा, 2 लीटर अपने पास बाहर आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं, या आप लोगों को बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं, अगर मैं पूछूं कि टोटल मिक्सर का कितना भाग निकला, अपने पास टोटल जो मिक्सर है उसका कितना भाग निकला, तो आप लोग कहोगे मिक्सर 50 में से सर अगर 25 निकल रहा है तो आधा भाग, अगर 10 लीटर निकल रहा है तो भाग बनाने का तरीका होता है, नीचे तो टोटल लिखते हैं और ऊपर जितना भाग होता है वो लिखते हैं। मिक्सर का कितना भाग निकाला, 10, तो यहां से हम लोग कहेंगे कि 10 निकला कितने में से, 50 में से, तो मिक्सर का कितना भाग निकला, 1/5 भाग। हाँ ना बोलिए, क्या ये चीज आप लोगों को पता है, ये चीज आपको याद है क्या? दूसरा, मैं आप लोगों को कहूंगा या सिखाने की कोशिश करूंगा सभी लोगों को, मैं कहूंगा यहां से मुझे ये बताइए मिल्क कितना निकला बाहर, मिल्क का कितना भाग बाहर निकला। तो आप कहोगे कि सर मिल्क जो था वो अपने पास 30 था, और 6 अगर बाहर निकल गया, 30 में से 6 अगर बाहर निकल गया, 30 में से 6 बाहर निकल गया, तो मिल्क का कितना भाग निकला, 1/5 भाग। ये अपने पास है। एक दिन पहले, कल की क्लास में, शायद इससे पहले वाली क्लास या उससे पहले वाली क्लास में मैं समझा कर आया हूं आपको ये चीजें कि इनका भाग बराबर होता है। ऐसे ही मैं पूछूं कि बताइए वाटर कितना बाहर निकला, तो वाटर का कितना भाग बाहर निकला, ये अगर मैं पूछूं तो वाटर आप कहोगे सर 20 था और उसमें से 4 बाहर निकल गया। 20 में से 4 अगर बाहर निकलता है तो कितना भाग बाहर निकल गया, 1/5
5 भाग बाहर निकल गया। हाँ ना बोलो, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो? क्या मैं बताना चाह रहा हूं, उस दिन मैंने उल्टा पढ़ाया था। मैंने कहा था जितना मिल्क का अगर 1/5 भाग निकले तो वाटर का भी अपने पास 1/5 भाग निकले, तो उल्टा हम लोगों ने पढ़ा था कि मिक्सचर का भी 1/5 भाग ही निकलेगा, ये अपने पास बराबर होता है। मुझे आप लोग ये बताइए, मैं अगर आपसे पूछना चाहूं, मुझे ये बताइए अगर मिक्सचर का 1/5 भाग निकला, ये बात मुझे पता लग जाए, तो क्या मैं उल्टा भी बोल सकता हूं क्या कि मिक्सचर का अगर 1/5 भाग बाहर निकला तो मिल्क का भी 1/5 भाग ही बाहर निकला होगा? अगर मिल्क 1/5 भाग बाहर निकल गया, मेरी बात सुनना ध्यान से, मिल्क अगर 1/5 भाग बाहर निकल गया तो मुझे ये बताइए मिल्क बचा कितना उसमें? तो मिल्क क्या अपने पास मिक्सचर कितना बचा? तो मिक्सचर आप कहोगे क्या 4/5 भाग ही बचा क्या? अगर 1/5 वहां से निकल चुका है तो मुझे बताइए बचा कितना? तो आप कहोगे सर 4/5 बचा। यहां पर अपने पास 1/5 अगर निकल चुका है तो बचा कितना? बचा हुआ भाग अगर मुझे लिखना पड़े तो कितना बचा? 4/5। और वाटर का भी कितना भाग बचा? बचा हुआ अगर लिखना पड़े तो 4/5। तो मैं क्या करता हूं, कभी भी मुझे अगर बचा हुआ भाग वहां पर निकालना है तो उसका तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैं ये 4/5 आया कैसे, 1 में से माइनस किया है 1/5। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसे लिख क्यों रहा हूं। तो मिक्सचर का अगर मैं बोलता हूं 4/5 भाग बचा, तो साथ ही मैं ये भी बोल सकता हूं क्या कि मिल्क का भी 4/5 भाग ही बचा होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? और ये चीजें जो करने का तरीका जो होता है वो क्या लिखेंगे, कितना भाग बचा? 4/5। और ये 1/5 वहां पर नहीं लिखकर हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस, इसका फॉर्मूला भी मैं बनाऊंगा 1 माइनस 10/50, ये चीज मैं वहां पर लिखूंगा। वैसे है ये 1/5 ही, लेकिन वहां पर डायरेक्ट मान लो 1/5 पहले नहीं निकालकर हम लोग बैठेंगे, नीचे टोटल भाग ऊपर जितना निकला है और 1 में से अगर माइनस कर देंगे तो बचा हुआ अपने पास मिल्क आ जाएगा, बचा हुआ अपने पास मिश्रण भी इतना ही होगा और बचा हुआ मिल्क भी अपने पास इतना ही होगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार इस चीज को रिवाइज करता हूं और फिर जो आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं उस पर आता हूं, वो चीज आपको समझाता हूं ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से ठीक से समझ पाओ। मिक्सचर अपने पास कितना है, टोटल 50 है, 10 लीटर निकाल दिया तो 1/5 भाग निकाला, तो बचा कितना? 1/5 भाग बाहर, तो बचा कितना? 4/5। इस 4/5 कैसे आया? टोटल 1 मानते हैं, 1 में से 1/5 माइनस करोगे तो 4/5। लेकिन यहां पर 1/5 नहीं लिखकर 1/5 कहां से अचानक नहीं पता लगेगा, तो फॉर्मूला जब हम लोग बनाएंगे उस कंडीशन में लिख देंगे 1 माइनस नीचे टोटल पार्ट, ऊपर जितना भाग बाहर निकाला है। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये पहले भी समझा चुका हूं, आज मैं आपको वापस समझा रहा हूं इन क्वेश्चंस में। इसमें 10 लीटर अगर वाटर आप लोग डाल देते हो तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई मिल्क कितना बचा, तो आप बोलोगे कि सर कितना मिल्क जो बचा, पहले 50 था और इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 10 लीटर जो बाहर निकाला, ये अपने पास मिल्क कितना बचेगा। तो सोल्व करना चाहो तो ये अपने पास सोल्व नहीं करना चाहेंगे हम लोग, वैसे 40 आएगा लेकिन सोल्व करना नहीं चाहेंगे। मैं आपको ये सिखाना या बताना चाह रहा हूं, मान लो इसमें वापस से हम लोगों ने 10 लीटर, पहली प्रोसेस ये लगाई हम लोगों ने, दूसरी इसको सोल्व करने पर 40 लीटर आ गया, सोल्व आप लोग कर सकते हो। दूसरा वापस 10 लीटर अगर डाल दिया तो टोटल तो कितना हो गया? 50। अगर 10 लीटर वापस आपने मिल्क निकाला था और पानी डाल दिया तो टोटल कितना हो गया? 50 हो गया। उस 50 लीटर में मिल्क भी है, उसमें वाटर भी है, लेकिन उसमें से 10 लीटर अगर मिक्सर आप बाहर निकाल रहे हो, अब की बार मिक्सर बाहर निकाल रहे हो और उसमें वाटर ऐड कर रहे हो, 10 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो, अब तो मुझे बताइए अकेला मिल्क बाहर आएगा या अकेला वाटर बाहर आएगा? तो आप बोलोगे कि सर ना तो अकेला मिल्क बाहर आएगा ना अकेला वाटर बाहर आएगा। टोटल क्वांटिटी पता लग गई 50 है। टोटल क्वांटिटी हमारे पास यहां से 10 निकाला था, 10 डाल दिया तो टोटल क्वांटिटी 50 है। अगर मैं उसमें से पूछना चाहूं कि मिक्सर कितना भाग बाहर निकाला, तो आप बोलोगे कि सर मिक्सर का जो भाग बाहर निकाला वो 10/50 होगा। क्या मिक्सचर का इतना भाग अगर बाहर निकला है तो क्या सेम क्वांटिटी मिल्क की भी इतना ही भाग बाहर निकला होगा क्या? 10/50 या 1/5 जो भी आप लिखना चाहो। इसके मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, थोड़ी देर बाद ये चीजें मैं रटवा दूंगा, उससे भी आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। ये बात नहीं समझ में आए तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोग सीख जाओगे तो आप लोगों को मतलब नया क्वेश्चन आएगा, अलग क्वेश्चन आएगा, वो करने में आपको खुद को अच्छा लगेगा। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर मिल्क जो अगली बार ये जो 40 टोटल वैसे 50 है, 50 में से अगर आप लोग मिक्सर बाहर निकाल रहे हो 10/5 भाग, तो मिल्क भी कितना भाग निकलेगा? 1/5 भाग बाहर निकलेगा। तो बचा कितना?
मिल्क रिमेनिंग कितना बचा, तो हम लोग क्या करेंगे, 40 था, बचा कितना, बचे हुए भाग निकालने का तरीका होता है 1 माइनस 10/50 से इंटू कर दो। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 40 का मतलब 32, ये अपना आंसर आ जाएगा 4/5 का मतलब जो भी अपने पास है, 2 बार ये अगर प्रोसेस की है तो इसको अगर मैं सोल्व करके नहीं बैठूं, इतना ही लिखूं, तो अपने पास ये आ गया। और फिर से एक बार 10 लीटर और निकाल कर 10 लीटर डाल रहे हो तो फिर से इंटू करना पड़ेगा 1 माइनस 10/50 से। एक बार प्रोसेस और दोहराओगे तो इंटू करना पड़ेगा 1 माइनस 10/50 से। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होता है वो ये फॉर्मूला बनता है, जो भी इनिशियल क्वांटिटी है, इनिशियल क्वांटिटी जो भी है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, माइनस अपने पास टोटल क्वांटिटी, ऊपर में जो हम लोगों ने बाहर निकाला है कि पावर अपने पास n, रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। 2 बार है तो 2 बार, 3 बार है तो 3 बार, 4 बार है तो 4 बार, 5 बार है तो 5 बार। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये दोनों तो सेम ही है, 50 और 50 है, अलग अलग क्यों लिख रहे हो, ये भी अपने पास देखो 50 है और ये भी अपने पास 50 आ रहा है, तो आप अलग अलग क्यों लिख रहे हो, यहाँ इनिशियल क्वांटिटी अलग लिख रहे हो, यहाँ टोटल क्वांटिटी अलग लिख रहे हो। याद रखना, ध्यान रखना, इनिशियल क्वांटिटी हमेशा अलग होती है, शुरुआत में जरूरी नहीं टोटल मिल्क की हो। इस क्वेश्चन को यहां से भी शुरुआत कर सकता है कि टोटल मिक्सचर 50 लीटर है जिसमें से 30 लीटर अपने पास मिल्क है, क्वेश्चन की शुरुआत यहां से भी कर सकता है। तो टोटल क्वांटिटी तो 50 ही नीचे आएगा, लेकिन यहां पर फिर हमें 30 लिखना पड़ेगा। और ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो बहुत सारे स्टूडेंट फंसेंगे, ये बात मैं 100% आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर लिखते हैं इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस जितना बाहर निकाला x है, जो क्वांटिटी हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, अपॉन टोटल क्वांटिटी, ये अपने पास आंसर आ जाता है। यहां टोटल क्वांटिटी हम लोग लिखते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में, मान लो यहां पर देखिए, ये तो मैं आपको समझा कर आया हूं। अभी क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। 15 क्वेश्चंस जब एक ही एक जैसे हम लोग करेंगे, समझ में अपने आप आएगा। क्वेश्चन जाएगा कहां कि समझ में नहीं आए, इतनी हिम्मत क्वेश्चन की नहीं होगी कि वो समझ में नहीं आए, अपने आप आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि मिल्क की जो क्वांटिटी थी वो मान लो 50 लीटर थी, इसमें से जैसे ही 10 लीटर निकाला, यहां पर इतनी बात आती है ना, जैसे ही 10 लीटर निकाला तो कितना भी डले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लीटर निकाला, कितना भी निकालते ही जो क्वेश्चन होना चाहिए अपने पास, वापस कितना डाला उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब मिल्क कितना है, इतना आते ही ध्यान रखना, मिल्क की जो क्वांटिटी होगी, अब हम लोग लिख सकते हैं मिल्क जो होगा वो अपने पास 50 इंटू 1 माइनस अपने पास 10 शुरुआत में कितना था, 50 था टोटल क्वांटिटी। यहाँ टोटल क्वांटिटी लिखते हैं तो मैं आपको ये बोलता हूं यहां पर टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो आप कहोगे सर टोटल क्वांटिटी तो यहां पर 50 है और इसमें से कितना हम लोगों ने बाहर निकाल लिया 10, तो बचा कितना 40। बात वही है, बात वही है। शुरुआत में इनिशियल क्वांटिटी टोटल कितनी है और बाहर कितना निकाल लिया 10, ये हम लोग लिखते हैं। इसके बाद मान लो यहां पर हम लोग 20 लीटर ऐड कर देते हैं वाटर, इसकी जगह 20 लीटर पानी अगर ऐड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, ऐड करके हम लोग बैठ गए, बढ़िया बात है। तो यहां से हम लोगों ने बाद में मान लो 15 लीटर बाहर निकाला, कितने लीटर बाहर निकाला हम लोगों ने, 15 लीटर अगर बाद में बाहर निकाला या 10 लीटर ही बाहर निकाला, आप तो ये मान लो। तो मुझे आप लोग ये बताइए अब की बार टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई है। टोटल जो क्वांटिटी हो गई है, हम लोगों ने 50 लीटर था, 10 निकाला और 20 ऐड कर दिया, तो टोटल क्वांटिटी क्या यहां पर 60 हो चुकी है, कि यहां पर पहुंचते पहुंचते टोटल 60 हो चुका था। उसमें से कितना भाग बाहर निकाला, 10 निकाला, तो मतलब बचा कितना 50। ये लो ऐसे हम लोग लिखते हैं। मान लो इसमें से 10 लीटर आपने निकाला, लेकिन आपने ऐड कर दिया कितना, 50 लीटर आपने ऐड कर दिया, इसमें वाटर ऐड कर दिया, 50 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो 10 लीटर निकाला था, टोटल 60 था, 10 निकाला, 50 बचा और 50 और ऐड कर दिया, तो क्या टोटल अपने पास 100 हो गया क्या। और 100 में से मान लो 30 आप लोग निकाल रहे हो, 30 लीटर आप लोग निकाल रहे हो, तो अपने पास 100 में से टोटल था कितना 100, और उसमें से कितना बाहर निकाल चुके हैं 30 हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, तो बचा कितना, तो बचा अपने पास कितना 70। ऐसे हम लोग करते जाते हैं और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 15 या 20% स्टूडेंट कर पाएंगे, जब बराबर बराबर निकाल कर और बराबर बराबर नहीं डालकर, जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है।
ठीक है ना। तो नीचे अपने पास टोटल क्वांटिटी, ऊपर अपने पास बचा हुआ, नीचे टोटल, ऊपर अपने पास बचा हुआ, नीचे टोटल, ऊपर अपने पास बचा हुआ, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और शुरुआत में टोटल कितना है 50, ये इनिशियल क्वांटिटी है। शुरुआत में अपने पास ऐसा भी हो सकता है कि टोटल मिक्सचर तो था 50, उसमें से मिल्क हो सकता है 30 लीटर शुरुआत में। तो अपने पास यहां से शुरुआत किससे करेंगे, टोटल मिल्क कितना है 30, और टोटल अपने पास शुरुआत में मिल्क 30 है, टोटल क्वांटिटी मिक्सचर है ये, फिर मिल्क तो अपने पास ये है, और ये फिर क्या बचा अपने पास मिक्सचर, अपने पास वाटर ये होगा, तो टोटल 50 ये नीचे लिख देंगे, और हम लोगों ने 10 बाहर निकाला, टोटल 60 हो गया, नीचे हम लोगों ने 10 बाहर निकाला, टोटल 100, हम लोगों ने 30 बाहर निकाला, तो बचा 70। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बात समझाई है। अब क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जिससे चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूं, जिनका बेसिक तरीका भी मैं बताता हूं, और फिर डायरेक्ट तरीका भी मैं बताता हूं, और फिर रटवाने वाला तरीका भी मैं आपको बताता हूं। सभी तरीके से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उम्मीद है आपको इतना बड़ा क्वेश्चन सही दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देख रहे हैं, 81 सॉरी। ये तो अभी भी क्वेश्चन करवा कर आया हूं, क्या सेम क्वेश्चन है क्या? अभी भी जो मैंने क्वेश्चन करवाया है उसी टाइप का क्वेश्चन ये वाला है, क्या ये तो सेम क्वेश्चन ही है क्या? There is a 50 kg milk in a tank. 10 kg milk is replaced with 10 kg water. This process is repeated 2 times. Finally, how much milk is remaining in the tank? डाल दिया जाए, यह क्रिया 2 बार दोहराई गई, अंत में कितना दूध बचेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। देखिए, इन क्वेश्चंस को करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये क्वेश्चन मैं अभी भी करवा चुका हूं, लेकिन एक बार मैं वापस समझाऊंगा इसी क्वेश्चन को कि बेसिक से कैसे करोगे या आप लोग डायरेक्ट कैसे करोगे, मैं वापस आपको समझाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया है, तो मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। शुरुआत में जो मिल्क था वो अपने पास था 50 kg मिल्क है। सबसे पहले इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उसमें 10 लीटर पानी डाल दिया गया। पहली प्रोसेस में देखिए क्या होगा, समझने की कोशिश करना। फर्स्ट प्रोसेस जब आप लोग इसमें लगाओगे तो इसमें क्या होता है कि अपने पास मिल्क 10 लीटर मिल्क ही बाहर आएगा, क्योंकि प्योर मिल्क भरा हुआ है। तो मिल्क जो बचा वो तो अपने पास बचा 40 लीटर या 40 kg, और ये अपने पास वाटर आकर उसमें उसने डाल दिया है 10 kg। ये लो पहली प्रोसेस तो एकदम सिंपल तरीके से हो गई। लेकिन अब की बार जो 10 लीटर आप लोग अगली बार जब बाहर निकालोगे, अगर यहां से 10 लीटर आप लोग बाहर निकाल रहे हो, तो अब की बार बताओ, मुझे बताइए, क्या प्योर मिल्क बाहर आएगा क्या? अगर 10 लीटर अब आप लोग बाहर निकाल रहे हो तो प्योर मिल्क बाहर आएगा या प्योर वाटर? ये 40 kg तो उसमें मिल्क पड़ा हुआ है, 10 लीटर उसमें पानी पड़ा हुआ है, उसमें से 10 लीटर अगर आप लोग बाहर निकालोगे तो अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, या दोनों बाहर आएंगे? तो जहां पर आप लोग बैठे हो आप कहोगे सर दोनों चीजें बाहर आएंगी। तो जैसे ही दोनों चीजें बाहर आएंगी तो यहां पर अपने पास कौन से रेशियो में बाहर आएंगी, ऐसे अगर कोई पूछे तो याद रखना ये रेशियो में बाहर आएंगी 4:1 में। कौन से रेशियो में बाहर आएंगी, ऐसा अगर कभी भी पूछे तो ये 4:1 में बाहर आएंगी। इसका मतलब ये अपने पास कितना केजी होगा, 8 kg, और ये अपने पास कितने केजी होगा, 2 kg। तो 8 kg अगर बाहर आ गया है इसमें से, तो ये अपने पास सेकंड प्रोसेस की बात कर रहा हूं। मिल्क 8 बाहर आएगा तो 32 बचेगा, और वाटर 2 तो बाहर आ जाएगा तो बचेगा 8। लेकिन उसी टाइम आप लोग 10 लीटर वाटर और ऐड कर दोगे तो वाटर टोटल कितना हो जाएगा, 18। तो ये अपने पास आंसर आ गया 32। मान लो इस क्वेश्चन में ऐसे लिख दे कि यही प्रोसेस एक बार और दोहरा दी जाए। अगर यही प्रोसेस एक बार और दोहरा दी जाए, तीसरी बार अगर ये सेम प्रोसेस फिर से रिपीट कर दी जाए, तो अब की बार जो 10 लीटर बाहर आएगा उसमें मुझे बताइए अकेला मिल्क होगा, अकेला वाटर होगा, या दोनों होंगे? 32 लीटर मिल्क बचा है, 18 लीटर वाटर बचा है। अब जब अपने पास एक बार, मान लो मैं वैसे ही समझा रहा हूं कि एक बार प्रोसेस और दोहरा दी जाए, तो अब की बार जब बाहर आएंगे तो इनका रेशियो होगा 10 लीटर जो आप लोग बाहर निकालोगे उसका रेशियो जो होगा अपने पास वो होगा कितना, इन दोनों का रेशियो कितना है, तो आप कहोगे सर इन दोनों का रेशियो 16:9। इस रेशियो में दोनों बाहर आएंगे।
जिस अनुपात में होते हैं उसी अनुपात में भार आएंगे। तो मिल्क कितना भार आएगा 10/25 गुना अपने पास 16, तो अपने पास 5 से कट गया 2 बार, 5 से 5 बार, तो मिल्क भार आएगा 6.4। और वाटर कितना भार आएगा 9/25 और गुना कर देंगे हम लोग किससे, यहाँ पर 10/25 और इंटू कर देंगे हम लोग 9 से, तो ये जो भार आएगा ये भार आएगा 3.6। तो वाटर जो बाहर आया वो अपने पास, मिल्क जो बाहर आया 6.4 बाहर आ गया, तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 25.6 बचा यहाँ पर। और जो ये वाटर बाहर आया है 3.6 तो बाहर आया है, लेकिन उसमें से 10 लीटर और भी ऐड करोगे तो ये जो बन गया, ये माइनस करो, ये बन गया, तो ये बन गया 24.4 आपके पास। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यही प्रोसेस एक बार और दोहरा दी जाए तो क्वेश्चन क्या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता हुआ नहीं चला जाएगा क्या? बेसिक तरीका, बेसिक अप्रोच क्वेश्चन की सोचने की ये होती है कि क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोचते हैं। दूसरा, मुझे आप लोग ये बताइए, ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होता है वो इससे 4 बार दोहरा दी जाए तो धीरे धीरे क्वेश्चंस फिर टफ होता चला जाएगा जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ती जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में अपने पास 50 लीटर दूध था, इनिशियल क्वांटिटी लिखते हैं, मिल्क पूछे तो मिल्क की, वाटर पूछे तो वाटर की, यहां पर अपने पास इनिशियल क्वांटिटी लिखते हैं, शुरुआत में ध्यान रखना। इसमें से कितना भाग मिक्सचर का बाहर निकाला, मिक्सचर माना करो आप लोग, तो टोटल मिक्सचर 50 था, उसमें से कितना भाग बाहर निकाला 10 बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना 40। ये अपने पास सबसे पहले जो बचेगा 40 बचेगा। इसमें से फिर से 10 लीटर डाल दिया, 10 लीटर डालते ही टोटल कितना हो गया 50, और उसमें से निकाल लिया कितना 10 निकाल लिया, तो बचा कितना 40। सोल्व करोगे तो 32 केजी या 32 लीटर ये अपना आंसर आ जाएगा। या मैं तो कहूंगा ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, इनिशियल क्वांटिटी जो भी है इंटू 1 माइनस एक्स जो बाहर निकाल रहे हैं अपॉन टोटल क्वांटिटी, और इन पावर एन हम लोग इसकी लगाएंगे, एन का मतलब जितनी बार रिपीट हुआ है। तो इनिशियल क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी दोनों डिफरेंट भी हो सकती है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। इनिशियल और टोटल दोनों हमेशा सेम, लगभग क्वेश्चन में सेम आएगी, लेकिन कभी कभार अलग भी हो सकती है। जबकि स्टूडेंट यहां पर दोनों सेम ही पढ़ते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन चेंज होते ही फिर वो नहीं कर पाते। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, ये 50 है, ये अब की बार तो दोनों सेम है, 50 है इंटू 1 माइनस 10 बाहर निकाल रहे हो, टोटल भी 50 है, और 2 बार ये रिपीट किया आपने, तो अपने पास यहां पर हो गया 40/50 इंटू 40/50, और अपॉन में अपने पास ये इससे कट गया है, 0 से 0 कट गया, तो आंसर आ गया 32। ये 3 तरीके हैं, या तो बेसिक है या डायरेक्ट याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 82 करने की कोशिश आप लोग करो। हो सकता है ऑप्शन नहीं मिले भाई, हो सकता है ऑप्शन नहीं मिले, उस चीज की चिंता आप लोग करना मत। देखिए, एक पात्र में 63 लीटर दूध भरा हुआ है, 9 लीटर दूध निकालकर बराबर मात्रा में जल डाल दिया गया, पानी डाल दिया गया, 9 लीटर हम लोगों ने निकाला, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 63। मुझे आप लोग ये बताइए टोटल क्वांटिटी कितनी है 63, इसमें से 9 निकाला तो बचा कितना 54। 9 लीटर निकाला है और 9 लीटर जल डाल दिया उसमें, तो 9 लीटर डालते ही टोटल कितना हो गया 63। टोटल तो अपने पास 9 लीटर निकाला, 9 डालते ही 63 हो गया। इसमें से 5 लीटर मिश्रण निकालकर 5 लीटर निकाल लिया, तो बचा कितना अपने पास 59। बोलो एकदम ठीक है क्या? तो अपने पास 63 से ये 63 कट गया है, 9 से कट रहा है 7 बार और 9 से कट रहा है 6 बार, तो ये वाला अपने पास आंसर आ जाएगा। इसका मैंने कहा है कि आपको आंसर से दिक्कत आपको करनी है नहीं, 30 और 5 35 अपॉन अपने पास 7, ये अपना आंसर है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो लगभग में अगर पूछे 2 बार दोहराई गई है अपने पास, तो लगभग में अगर पूछे तो 51 का आसपास हम लोग आंसर दे सकते हैं, नहीं तो हमारा आंसर यही होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
अगर जल की प्रक्रिया हम लोगों से पूछी है, देखो भाई हम लोगों से एक पात्र में 63 लीटर दूध भरा हुआ है, लेकिन इसमें द्वितीय प्रक्रिया के बाद मिश्रण में जल की मात्रा अगर पूछी जाए तो मुझे आप लोग ये बताइए टोटल में से क्या हम लोग यहां पर 63 टोटल था और टोटल में से क्या ये चीज आप लोग माइनस कर सकते हो क्या? ये अपने पास अब जो बचा हुआ है वो अपने पास मिल्क इतना बचा हुआ है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्योंकि अपने पास वाटर पूछा है, ध्यान रखना ये नहीं, वाटर अगर हम लोगों से पूछा है तो मुझे बताइए टोटल 63 था, उसमें से अगर मिल्क अपने पास ये बचा तो क्या ये अगर बाहर कर देंगे तो क्या वाटर बचेगा क्या? ये 58 है क्या? 63 में से 5 माइनस करोगे तो 58 करो भाई। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक कर दी है। और 8 गुना 6 48 है अपने पास, और 6 गुना 5 30, और ये फिर से अपने पास 34, ये आएगा अपने पास। ये बचा मिल्क, ध्यान रखना जो शुरुआत में होता है ये अपने पास मिल्क बचा है, और टोटल अपने पास 63 में से ये मिल्क अगर आप लोग बाहर कर दोगे 348/7, तो अपने पास वाटर बचा हुई क्वांटिटी वाटर की है वो अपने पास आ जाएगा। तो कभी भी अगर जो आप लोग शुरुआत में जो क्वांटिटी है लास्ट में ध्यान रखना वही आएगी, लेकिन वाटर अगर पूछे तो टोटल में से ये चीज माइनस कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? 59 नहीं है वो 58 होगा भाई, 5 लीटर आप लोग निकाल रहे हो तो। ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूं कुछ बच्चों ने यहां पर क्या किया है। कुछ बच्चों ने आंसर, जैसे एक बच्चे ने ऊपर आंसर दिया, कुछ ने क्या किया है 63 इंटू अपने पास 63 अपॉन यहां पर 54, ये अपने पास 5 नीचे तो लिख दिया 63, और इसमें से उन्होंने 5 निकाल दिया, 5 निकाल दिया तो 49 लिख दिया, और इससे अपने पास यहां पर कट गया, 9 से कट रहा है 6 बार, 9 से 7 बार, और 7 7 49 42, टोटल 63 था, 42 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया उनका 21। ध्यान रखना ये आंसर तो आपका मैच हो जाएगा, लेकिन तरीका साफ साफ गलत हो गया है। जो इस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने सोल्व किया और उसने भी जहां लिखा इसीलिए ऑप्शन लिखे हुए, उससे भी थोड़ी सी गलती होगी, तो ये गलती आप लोग मत कर देना। टोटल में से जो निकालते हो, इसमें से नहीं, टोटल जो है उसमें से जो बाहर निकाला है वो हम लोग ऊपर लिखते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग, ये गलत हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास सुशील कुमार, वो 63 ले ही रहे ना टोटल, तो हम लोग टोटल तो चेंज हुआ ही नहीं, टोटल 5 अगर ऐड कर दोगे तो भी टोटल क्वांटिटी तो 9 डाला 9 बाहर निकाला, 5 डाला 5 बाहर निकाला, तो टोटल तो 63 हो रहा है। तो 63 में पहले ही हम लोग 5 ऐड कर चुके हैं जब हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो आप घबराना मत। सुशील कुमार आपका आंसर का मैंने रिप्लाई किया। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 83। एक पात्र में 81 लीटर दूध भरा हुआ है, इसमें 1/3 भाग निकालकर, अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएं, 1/3 भाग निकालकर जल प्रतिस्थापित कर दिया जाए, 1/3 भाग निकाला तब नए मिश्रण में दूध और पानी का, अब अपने पास 1/3 निकाल दिया गया, तो मुझे आप लोग ये बताइए 81 में से, या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो 1 - 1/3। अब ये चीजें जब बेसिक आपको पता होगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ सर हम लोग ऐसे ही करते हैं, 1 में से 1/3 माइनस कर दो जो निकाल दिया, और वो अपने पास बचा हुआ आ जाएगा। या डायरेक्ट अगर पता आपको 2/3,
1/3 अगर निकाल दिया तो बचा कितना 2/3। ये बात अगर आपको डायरेक्ट पता है तो 2 बार लिख दो 2/3 इंटू 2/3, तो ये अपने पास 3 और 3 9 अपने पास आ जाएगा, और 9 गुना 2 18, और अपने पास मिल्क पूछा है तो 36 लीटर बचेगा, क्योंकि शुरुआत में अपने पास मिल्क था वो 36 लीटर बचेगा। और यदि हम लोगों से पूछे कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो मुझे बताइए टोटल 81 था। वाटर अगर आप लोगों को निकालना है, यहाँ पर वाटर अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो टोटल 81 में से 36 अगर माइनस कर दोगे तो बताइए क्या 45 लीटर बचा क्या। अब मिल्क एंड वाटर का रेशियो आप लोगों से पूछा है, तो ये आ गया 36, ये आ गया 45, 9 से कट रहा है 4 बार और 9 से कट रहा है 5 बार, तो अनुपात आ गया 4:5। ये अपना आंसर होगा। अब दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है, जब क्योंकि शुरुआत में पढ़ते हुए मैंने तो करते सोल्व कर दिया था, क्वेश्चन की लाइन पढ़ी और सोल्व करना शुरू कर दिया, अगर लास्ट में वापस अनुपात ही पूछा है तो अपने पास मुझे बताइए 1/3 अगर बाहर निकाल दिया तो बचा कितना 2/3, और 2 बार बचेगा तो टोटल आप लोग 1 मान लो, 1 में से बचा कितना 2/3 इंटू 2/3। टोटल रेशियो ही पूछा है तो चाहे 81 मान लो, चाहे 1 मान लो, चाहे 5 मान लो, चाहे 20 मान लो, चाहे 100 मान लो, तो 1 मान लो टोटल, या टोटल x मान लो। तो मुझे बताइए मिल्क जो वहां पर बचा कितना, वो 4/9 भाग बचा, टोटल 1 था, 1 में से अगर 4/9 भाग अगर बचा तो वाटर कितना बचा, तो 5/9। दोनों का मिल्क एंड वाटर का रेशियो ही पूछा है, तो रेशियो में अपने पास तरीका ये होगा, आंसर 4:5। यहां तो 81 एक आसान संख्या दे दी, क्योंकि क्वेश्चन अभी आपने करना शुरू किया है। कभी कभार वहां पर कहेगा कि यहाँ पर अपने पास 37 लीटर, ये अपने पास है 37 लीटर। जब 37 लीटर को आप लोग यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हो तो ये आप लोग पॉइंट वगैरह में निकाल देते हो, फिर यहाँ पर फिर माइनस करते हो तो फिर पॉइंट में फंस जाते हो, और फिर सोल्व करते जाते हो, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको सिर्फ रेशियो ही पूछा है तो डायरेक्ट आप 1 मान कर करो, x मान कर करो, 100 मान कर करो, 37 मान कर करो, 81 मान कर करो, आंसर सेम ही आना है। 4/5 भाग मिल्क अपने पास बचा, तो वाटर कितना बचा, 1 में से 4/5 माइनस कर दो, 4/9 सॉरी, तो अपने पास बचेगा 5/9। 4/9 और 5/9 दोनों का रेशियो निकाल लिया, आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या। कोचिंग 18 को ओपन हो रही है भाई, 18 तारीख को कोचिंग ओपन हो रही है, 18 जनवरी को। गहलोत साहब ने भी आखिर डिसीजन ले ही लिया, तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 84। मदन यादव आपको तो पढ़ा दिया ना ऑनलाइन, खत्म ही कर दिया आपका बैच तो भाई। कुछ चीजें वो ऑनलाइन ही पढ़ लो। एक बोतल जो पूरी भरी हुई है, 1/3 द्रव्य निकालकर उतनी मात्रा में पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 4 बार हम लोगों ने दोहराई, तो डेटोल और पानी का अपने पास अनुपात आप लोग बताइए। तो यहां पर अपने पास 4 बार 1/3, 1/3 अगर निकाल लिया तो बचा कितना 2/3, और ऐसा कितनी बार किया इसने 4 बार, 2/3 2/3 2/3 और 2/3। तो डिटोल जो अपने पास बचेगा वो अपने पास कितना बचेगा 16/81, और टोटल आपने शुरुआत में 1 माना है, तो यहां पर देना जरूरी नहीं है, शुरुआत में 1 है, 83 है, 81 है, कितना भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल आप लोग 1 में से अगर आप लोग 16/81 माइनस करोगे तो ये मिल्क जो वाटर जो बचा वो 65/81, और डिटोल और वाटर का रेशियो हम लोगों से पूछा है। डिटोल तो बचा था 16 अपॉन अपने पास 81, और वाटर माइनस करके देख लिया तो 65/81, दोनों का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या।
यहां पर या आने के बाद आप लोग ये भी सोच सकते हो कि टोटल 81 मान लो। जैसे 16/81 भाग आ गया तो यहां पर अपने आप को चेंज कर लो, दिमाग में सोचोगे टोटल 81 है, जिसमें से मिल्क अगर अपने पास या डिटोल अपने पास 16 है और टोटल 81 अगर हम लोगों ने माना है तो वाटर कितना होगा 65। यहां पर ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 के बाद अगला मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 85 ये परसेंटेज में दे दिया, कभी 1/3 दे देगा, कभी 2/3 दे देगा, कभी फ्रैक्शन में दे देगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनने हैं। यहां पर इसने शुद्ध दूध है जिसमें 20% पानी में बदल दिया गया, 20% को पानी में बदल दिया गया, मतलब 1/5 भाग वाटर इसमें डाल रहे हैं, 1/5 भाग वाटर अगर डाल रहे हैं। यदि यह क्रिया 3 बार दोहराई गई तो तीसरी प्रक्रिया में अंत में शुद्ध दूध की प्रतिशतता कितनी होगी। शुद्ध दूध पूछा है, प्योर मिल्क ही पूछा है, तो मुझे बताइए 1/5 निकाल रहे तो बचा कितना 4/5, 4/5, 4/5, इतना भाग मिल्क बचेगा। लेकिन ये चाहता है कि हमें तो परसेंटेज में बताओ, ऐसे काम चलेगा नहीं, तो परसेंटेज के लिए इंटू कर दो 100 से। 25 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो ये आ गया 256, 16 का स्क्वायर, 256/5, तो अपने पास 51.2%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 85 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 86। चलो करने की कोशिश करो। सिक्सटी 4 लीटर क्षमता वाले पात्र में शुद्ध दूध भरा हुआ है, दूध की मात्रा निकालकर उतना ही पानी भरा गया। ठीक है, बढ़िया बात। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है और प्रत्येक प्रक्रिया में दूध की कितनी मात्रा निकाली जाए यदि पानी और दूध का परिणामी जो अनुपात है वो अपने पास हो जाए 37:27। बिल्कुल ठीक बात है, वाटर ये अपने पास हो जाए और मिल्क अपने पास ये हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका जो होता है आपको ये चीज याद होगी, हम लोग शुरुआत में लिखते हैं इनिशियल क्वांटिटी, यहां पर अपने पास टोटल जो 1 में से हम लोग नीचे टोटल क्वांटिटी और ऊपर जितना भाग बाहर निकाला है वो लिखते हैं और पावर हम लोग करते हैं n से। ये अगर अपने पास आ जाए, जैसे यहां पर अगर मिल्क है तो ये अपने पास बचेगा, मान लो मिल्क बचेगा। अब अगर वाटर देखना है तो जो भी ये अपने पास आया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसी चीज पर आप लोग ध्यान दीजिए। यहां पर जो भी मिल्क अपने पास आया, जैसे पिछले क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं, इसमें से हम लोग 1 में से माइनस कर देंगे पूरी वैल्यू। ये जो भी सोल्व करने के बाद आएगा ये इनिशियल क्वांटिटी, टोटल अपने पास कितना होगा, टोटल 64, टोटल क्वांटिटी में से टोटल 64 था और लास्ट में भी जितना निकाला है उतना ही डाल रहे हैं, जितना निकाला है उतना ही डाल रहे हैं, तो लास्ट में भी 64 ही रहना है। तो टोटल क्वांटिटी में से ये वाली जो वैल्यू है x अपॉन टोटल क्वांटिटी, ये हम लोग माइनस कर देंगे तो अपने पास सोल्व करते ही अपने पास यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी और उन दोनों का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ऑप्शन से तो क्वेश्चन कर सकते हो लेकिन उससे भी टाइम लगेगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर मिल्क कितना होगा लास्ट में। अगर मिल्क की क्वांटिटी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर बात करें तो लास्ट में मिल्क कितना होगा और लास्ट में वाटर कितना होगा। तो मिल्क की जो क्वांटिटी होनी है लास्ट में वो बचेगी, इनिशियल क्वांटिटी है 64 इंटू 1 माइनस अपने पास कितने लीटर आप लोगों ने बाहर निकाला है, कुछ मात्रा निकालिए, नहीं पता वो तो निकालना ही है।
अपॉन अपने पास टोटल क्वांटिटी 64, और यह जो प्रक्रिया है वो कितनी बार दोहराई गई है, दूध में कितनी बार, 2 बार और दोहराई गई। तो मुझे आप लोग बताइए 2 बार और दोहराई गई तो क्या टोटल 3 बार हो गई है क्या? यहां पर एक तो ये लिखे कि 2 बार दोहराई गई, एक ये लिखे कि 2 बार और दोहराई गई, तो क्या टोटल 3 टाइम्स हो जाएगा क्या? तो ये अपने पास मिल्क बचा। तो मुझे बताओ वाटर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर वाटर तो आप कैसे निकालोगे? वाटर निकालने का जो तरीका होगा वो अपने पास इसमें से 1 में टोटल 64 में से, टोटल क्योंकि 64 था उसमें से जो मिल्क आ चुका है वो बाहर कर दो। मिल्क कितना आ चुका है, 64 इंटू 1 माइनस आक्स अपॉन 64 की पावर अपने पास 3, और इन दोनों का मिल्क एंड वाटर का अगर रेशियो हम लोग कहें तो मिल्क अपने पास है 27 और वाटर है अपने पास यहाँ पर 27 और वाटर है अपने पास 37। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए, इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा ये तो मैं बोल देता हूं, लेकिन मुझे ये बताओ क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप एग्जाम में भी ये गलती करोगे। कुछ बच्चे जो गलती एग्जाम में करते हैं और उसके बाद उनको लगता है यार सोल्व ही नहीं हो रहा, फिर वो क्या करते हैं यहां से सोल्व नहीं हो रहा तो आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट कर करके देख लेना, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं करके मिल्क कितना बचा, तो आप कहोगे मिल्क है सर 64 इंटू 1 माइनस आक्स अपॉन 64 की पावर 3, ये मिल्क बचा सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताइए, मुझे मिल्क और वाटर का रेशियो बनाने के बजाय क्या मैं मिल्क और नीचे टोटल का रेशियो बना सकता हूं क्या? ऊपर तो मिल्क और नीचे टोटल क्वांटिटी, और आगे अपने पास मिल्क तो बचेगा 27 और दोनों को अगर ऐड करोगे, रेशियो को इन दोनों को ऐड करोगे तो वाटर बचेगा अपने पास 64। मुझे बताइए इस पहले वाले को सोल्व करना ज्यादा ठीक है या दूसरे वाले को सोल्व करना ज्यादा ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर मिल्क और दिया हुआ तो मिल्क और वाटर है, लेकिन मिल्क और वाटर से क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि उससे क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका या पैटर्न क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को मिल्क अपॉन टोटल लिखते हैं, टोटल 64, यहां पर रेशियो में मिल्क 27 है और रेशियो का टोटल 64 होगा। ये सोल्व करना आसान होगा, इससे ये कट गया तो 1 माइनस एक्स अपॉन 64 और इधर क्यूब रूट करोगे तो ये आ गया 3 बाई अपने पास 4, ये अपने पास इधर चला जाएगा, 3/4 इधर आएगा, 1 में से माइनस करोगे तो 1/4 बराबर एक्स अपॉन 64 अगर है तो एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 16। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सभी बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्या कर दिया है? तो यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि ये वाली चीज अपने पास मिल्क और वाटर सोल्व नहीं होगा, इसमें आप लोग एग्जाम में मत फंस जाना। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए कि कितने लीटर हम लोगों ने बाहर निकाला, उस कंडीशन में हम लोग क्वेश्चन किसके साथ करते हैं, ऊपर जो बचा हुआ है वो लिखते हैं, नीचे हम लोग टोटल क्वांटिटी लिखते हैं। ये आप छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, जिससे चीजें आप लोग आसानी से सीख पाओ और वहां पर क्वेश्चन कर पाओ। जो गलती वहां पर होगी और फिर पता भी नहीं लगेगा कि मैं गलती क्या कर रहा हूं वहां पर। तो इसको मैं मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 87 आप लोग करने की कोशिश करो। एक पात्र में दूध भरा हुआ है, 8 लीटर निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। कितना दूध भरा हुआ है नहीं पता। ये शुरुआत में मान लो x है और यहां पर x में से माइनस करेंगे हम लोग, 1 में से माइनस करेंगे 8/x। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराएगी, इसका मतलब टोटल कितनी बार दोहराएगी 4 बार। तो ऊपर तो जो मिल्क बचा वो हम लोग लिख लेते हैं,
ऊपर तो इतना अपने पास मिल्क बचा, और याद रखना अपोन में वाटर नहीं लिखेंगे। वाटर लिखोगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। वाटर ऐसे आएगा, इसमें से आप लोग ये माइनस करोगे x इंटू 1 - 8/x⁴, और क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बजाय उसके नीचे हम लोग टोटल क्वांटिटी लिखेंगे। टोटल क्वांटिटी कितनी मान चुके हो x बराबर मिल्क कितना बचा अपने पास, पानी और दूध का अनुपात, तो मिल्क तो बचा 16 अपॉन नीचे याद रखना टोटल लिखते हैं, तो इन दोनों का अगर टोटल करोगे आप लोग तो ये होगा 81। तो x से x कट गया, तो यहां से जल्दी सोल्व होगा क्वेश्चन। रूट करोगे 1 - 8/x बराबर पावर 1/4 करते हो तो ये 2/3, ये 2/3 इधर आके माइनस होगा, तो 1/3 बराबर 8/x अगर है तो x का जो मान आ गया वो आ गया 24 लीटर। क्या इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो अब आप लोग सोल्व कर पाओगे? हाँ ना बोलो, क्या एकदम ठीक है क्या? राहुल वर्मा ले सकते हो भाई, क्यों नहीं ले सकते? लेकिन यही चीजें वापस 4 घंटे पढ़कर 3 घंटे पढ़कर क्यों टाइम वेस्ट करोगे? ऑफलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन क्लास ले सकते हो, लेकिन मैं लॉकडाउन से जैसे आपको पता है शुरुआत से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब आपका पास जो ये जो टाइम है, जैसे अगर कोर्स एक बार हो चुका है तो आपके पास ये जो टाइम है मार्च से लेकर अपनी थोड़ी सी चीजें ठीक करो, जो चैप्टर नहीं हुए उसको कंप्लीट करो, और उसके बाद अप्रैल में और मई में 2 एग्जाम्स बड़े एग्जाम है। अगली एग्जाम पता नहीं कब आनी है, तो इसके लिए एकदम मतलब तैयारी अच्छे से करो। आप ऑफलाइन ले सकते हो, प्रत्येक बच्चा ऑफलाइन क्लास ले सकता है। जिसने ऑफलाइन फीस दी है वो ऑनलाइन भी मुझसे अगर पढ़ लिया है तो भी आप लोग आराम से ले सकते हैं क्लासेस। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कोई भी स्टूडेंट जिसने ऑफलाइन जो आया था वो ऑफलाइन क्लास ले सकते हो, लेकिन मेरे अनुसार मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि कभी कभार आप लोग ऐसा सोचोगे कि यार हमने तो ऑफलाइन फीस दी है उसका, अब मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ूंगा। लेकिन यहाँ आओगे 3 घंटे तो क्लास, 3.5 घंटे क्लास होगी आपकी, फिर आना जाना 5 घंटे उसमें। अब सेल्फ तैयारी अगर कोर्स आपका हो चुका है तो, और ये चीजें मैं आपको करवा रहा हूं। बाकी अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे तो ऑफलाइन पढ़ना ही है, तो आपने फीस दी है, आप आराम से आ सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब खुलेगी तब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आप लोग 87 के बाद कीजिए, क्वेश्चन नंबर 88। ऑनलाइन करवा देंगे दीपांशु आपको। राहुल वर्मा कभी आप ऑफलाइन की पूछ रहे हो, कभी वैलिडिटी बढ़ा रहे हो। जब आप यहाँ अगर आ जाओगे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ने, तब तो मैं वैलिडिटी वगैरह या ऐसे कुछ कैसे इंक्रीज कर पाऊंगा भाई? जो स्टूडेंट एनरोल होगा यहाँ पर उसका ऑनलाइन बंद हो जाएगा। करवा देंगे भाई, हाँ करवाना ही पड़ेगा सुशील, सारे चैप्टर ही करवाऊंगा। एक बर्तन में पूरा दूध भरा हुआ है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग कुछ अब 18 तारीख से खुल रहा है, तो जो बच्चा ऑफलाइन आकर अगर पढ़ना चाहेगा तो उसका ऑनलाइन हम लोग बंद कर देंगे, फिर ऑनलाइन ही आप लोग ऑनलाइन वाली सिस्टम बंद हो जाएगा। जो ऑनलाइन पढ़ना चाह रहा है वो ऑनलाइन चलता रहेगा उन लोगों के लिए। तो ऐसा कुछ मैं बता दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर एक बर्तन में दूध भरा हुआ है, 15 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया। यह क्रम एक बार और दोहराया गया, तो दूध और अंत में पानी का अनुपात अगर ये है तो क्वेश्चन आपको खुद को करना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर है 36%, इसको आप लोग 36% कर लेना। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। ये हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वालों में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। चलो करने की कोशिश करो। पच्चीस लीटर के O2 व N2 के मिश्रण में O2 36% है।
इसमें से कुछ लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह N2 मिला दी गई। यह क्रम एक बार और जारी रहा। यदि अंत में मिश्रण में O2 अगर 9% हो तो यह प्रक्रिया में मिश्रण की कितनी मात्रा बाहर निकली। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसी के लिए मैं समझाना चाह रहा हूं। याद रखना, इनिशियल क्वांटिटी अलग होती है और अपने पास जो टोटल क्वांटिटी है वो अपने पास अलग होती है। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहाँ टोटल क्वांटिटी तो 25 होगी, लेकिन O2 उसमें से 36% है। इनिशियल जो क्वांटिटी है O2 की, जो भी मिक्सचर बचता है, मिल्क बचता है तो मिल्क, डिटोल बचता है तो डिटोल, अगर अल्कोहल बचता है तो अल्कोहल, O2 है तो O2। शुरुआत में इनिशियल क्वांटिटी किसकी, जो अपने पास O2 दिया हुआ है 36%। तो मुझे बताइए टोटल अपने पास O2 जो होगा वो कितना परसेंट होगा। तो आप कहोगे सर 25 का 36%, शुरुआत में अपने पास 25 का 36% अगर आप लोग निकालोगे, ऐसे ही लिख लेता हूं मैं, सोल्व करके नो नहीं लिखता हूं। 25 का 36%, तो ये O2 की इनिशियल क्वांटिटी है। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस कितना इसमें से बाहर निकाला हमें नहीं पता, अपॉन टोटल क्वांटिटी। टोटल शुरुआत में N2 और O2 टोटल 25 है और ये एक बार और दोहराएगी, मतलब टोटल 2 बार। तो इससे अपने पास जो बचा वो कितना परसेंट बचा, वो बचा 25 का 9%। 25 गुना 9/100। तो इसलिए मैंने नहीं सोल्व किया था, क्योंकि 25/100 से 25/100 कट जाएगा। 1 माइनस एक्स अपॉन 25 बराबर की पावर 2 बराबर, अगर अपने पास 9/36 है जो कि कट गया 9 से कितनी बार, अपने पास 4 बार। तो मुझे बताइए 1 माइनस एक्स अपॉन 25 बराबर, क्या रूट करोगे उधर जाकर तो 4 का रूट होता है 2। ये 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो ये बचा, बराबर x/25 है। 25 ऊपर आएगा तो x का मान जो आएगा वो क्या 12.5 आ जाएगा। क्या ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 के बाद अपने पास 90 नंबर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दूसरी बात मैं ये भी सभी बच्चों को बता देता हूं, क्योंकि ऑनलाइन में टाइम बहुत सारा था, लगा कि यार लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें अपने पास बहुत सारा टाइम है, तो इसमें मैंने मटेरियल भी आप लोगों को ज्यादा प्रोवाइड करवाया है। याद रखना, मटेरियल जो है वो मैंने ज़्यादा प्रोवाइड करवाया है ऑनलाइन में, क्योंकि बहुत सारा टाइम था। वहाँ पर हमें पता लगता है कि कोर्स जो है वो 6 महीने में अगर नहीं करवाएंगे तो फिर तो 1 एग्जाम निकल जाएगी, 2 एग्जाम निकल जाएंगी, 3 निकल जाएंगी। तो इसमें मैंने मटेरियल भी आपको ज़्यादा प्रोवाइड करवाया है। हाँ सुशील भाई, क्या ऐसे क्वेश्चन सब आप लोग खुद कर लोगे क्या। चलो अगला करो 91। 90 नंबर आप लोग कर लेना। एक फैक्ट्री में आदमी और औरतें 3:1 के अनुपात में हैं। यदि उनके व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:5 है, यदि वहां पर 15 आदमी रखे गए और उन सभी का कुल दैनिक वेतन अगर अपने पास 510 है, तो सभी औरतों का कुल दैनिक मजदूरी क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये हम लोगों से कहना चाह रहा है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करना, मैन और वुमेन का रेशियो है 3:1। मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो 3:1 है, और प्रत्येक मैन को मिलते हैं वहां पर 4 रुपए और प्रत्येक वुमेन को मिलते हैं 5 रुपए। तो मुझे सभी लोग ये बताइए, मैन 3 है और एक को अगर 4 रुपए मिल रहे हैं तो टोटल खर्चा कितने रुपए होगा। तो आप कहोगे सर 12 रुपीज होगा। एक वुमेन 1 है, रुपए मिल रहे हैं 5, तो मुझे बताइए टोटल 5 रुपए होगा। तो उनकी दैनिक मजदूरी टोटल खर्चा क्या 17 रुपए आ जाएगा क्या। 17 रुपए की जो वैल्यू इन्होंने दी हुई है, रेशियो में अपने पास 17 आ गया। फिर मैं बता देता हूं, फिर समझा देता हूं। 3 मैन हैं और दैनिक मजदूरी एक को 4 रुपए मिल रहे हैं, ये मैं मान लो, एक्स और वाई भी मान सकते हो। यहां पर एक्स मान लो, यहां पर वाई मान लो, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं सीधा ही कर रहा हूं। तो अपने पास इसके 12 रुपीज खर्च हो रहे हैं, वुमेन के ऊपर 5 रुपए खर्च कर रहा है। इसकी वैल्यू 510 अगर दी हुई है, तो एक की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए क्या 30 रुपए ही होनी है क्या।
और एक का मान अगर 30 रुपए होना है तो सभी औरतों की कुल दैनिक मजदूरी बताइए। तो सभी का मतलब हमें वैल्यू कितनी पूछी है, सभी का क्या 5 की वैल्यू पूछी है क्या, तो 5 का मान आ गया 150 रुपए, ये अपना आंसर आ गया। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी इस बात पर कि आपने इसको 15 आदमी को काम में क्यों नहीं लिया। याद रखना 15 आदमी अगर काम में ले लोगे तो भी आंसर यही आना है। यहां पर मेन कितने हैं 15, तो 3 की वैल्यू अगर 15 है तो एक का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक का मान 5 होगा। 15 मेन है, एक को 4 रुपए मिल रहे हैं तो टोटल कितने रुपए मिलेंगे, तो आप कहोगे सर 60 रुपए। यहां पर अपने पास 5 वुमेन है, एक को अगर 5 रुपए मिल रहे हैं तो मुझे बताइए टोटल कितने रुपए मिलेंगे, सभी को 25। तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो वापस क्या रेशियो जो आ जाएगा वो 12:5 ही आ जाएगा। बोलिए अनुपात तो यही आना है और उसके बाद आगे आप लोग सोल्व कर लोगे। तो जिस बच्चे को ये दिक्कत आएगी सर 15 को काम में क्यों नहीं लिया, तो काम में अगर आप लोग ले लोगे तो भी अपने पास आंसर यही आना है, इसी टाइप से अपने पास आंसर आना है, ये मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आप लोग करने की कोशिश कीजिए। एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत इस अनुपात में बढ़ाएगी, मतलब पहले 11 रुपए दे रहा था वो, अब टिकट की जो प्राइस है वो 12 रुपए उसने कर दी। इससे क्या हुआ कि अपने पास दैनिक जो विजिटर्स वहां पर आ रहे थे उनका रेशियो 8 से 7 हो गया। जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो थोड़ा सा तो एक बार इफेक्ट आता ही आता है। ये पहले प्रत्येक 8 लोग आ रहे थे, अब लोगों ने आना शुरू कर दिया 7 ने। तो अभी ये कह रहा है कि पहले तो अपने पास टोटल उसके खर्च हो रहे थे 88 रुपीज उसके पास आ रहे थे, खर्च नहीं हो रहे थे। 11 रुपए ले रहा था, 8 लोग आ रहे थे, अब 12 रुपीज लेने लग गया, 7 लोग आए हैं। तो अब मुझे बताइए कितने रुपए उसके पास आएंगे, 84। यदि पहले उसके पास टोटल इतने रुपए अगर आते थे तो कीमत के बाद वृद्धि होने के बाद टोटल रिवेन्यू उसका क्या होगा। पहले अगर इतने रुपए आते थे, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है 176,000 जो है वो वैल्यू दी हुई है 88 की, और हमें वैल्यू किसकी पूछी है 84 का मान हम लोगों से पूछना चाह रहा है कि बाद में कितना आया, तो इससे कट गया 2 बार, तो आंसर आ गया 168,000। ये अपना आंसर होगा 1,68,000। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या, अपना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 92 का। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे अच्छे से। तो ये थी आज की हमारी क्लास। क्वेश्चन नंबर 100 तक अपने पास 92 सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन करवा कर आया हूं। अगले 8 क्वेश्चन मतलब 100 तक कर लेना। कल की क्लास में मैं शुरुआत करूंगा क्वेश्चन नंबर 101 से, उससे हम लोग करने की शुरुआत करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, रेशियो के अकेले के ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। ऑफलाइन में थोड़ा सा, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज्यादा टाइम था, क्या करते बैठे बैठे, तो कम से कम पढ़ाते ही रहो ताकि बच्चों का दिमाग भी उसी में लगा रहे, इधर उधर नहीं भटके। इसलिए अपने पास इसमें क्वेश्चंस हम लोग टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 250 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 240 के लगभग या 250 के लगभग, उनको हम लोग करते हैं। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अभी भी घर के अंदर ही रहना आप लोग और पढ़ाई करते रहना, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत अगर आप लोग बीमार होते हो तो टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, थैंक यू।